थी। मेरी बहनों ने, मेरी भाभीयों ने मुझे बहुत जलील करके रखा हुआ। तब तो मैं फिर उनके रवैयों की वजह से ना घर से निकल जाती थी। तो मैं गलती से चली गई दाता साहब दरबार, ना समझ थी उस टाइम में। तो उन्होंने फिर मतलब मुझे वहाँ क्वेटा जाकर और मतलब मेरे पैसे ले लिए और मुझे वहीं पर छोड़ कर आ गए। वो ना वहाँ का आप सुनकर हैरान होंगे कि वो रंडी खाना था, लेकिन मैं इतनी मजबूर और इतनी बेबस हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकती। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा और मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाजरीन, आज बड़ी दुख भरी कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। नाजरीन, आपने ये कहानी पूरी सुननी है और आपने फ़ैसला करना है कि आखिर सही कौन और गलत कौन, और आखिर लड़कियों को इतना इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता हमारे माशरे में। नाजरीन, इसी तरह आज हमारे साथ एक हमारी बहन लुबना बहन मौजूद है जो घर वालों के गलत रवैयों से तंग आकर घर छोड़कर भाग जाती है। दाता साहब आकर डेरे डालती है, वहाँ से इसको अगवा कर लिया जाता है और इसको दूसरे शहर लेकर चले जाते हैं, और जिसके हाथों इसको बेचा जाता है वो इसके साथ ज़बरदस्ती निकाह कर लेता है। और जब इसको बेटी पैदा होती है तो बेटी लेकर चले जाता है, और घर वालों को जब ये इत्तला देती है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मेरे साथ आए, मुझे साथ की ज़रूरत है, और घर वाले माँ बाप के इंतकाल के बाद घर वाले इस मेरी बहन को घर से निकाल देते हैं। बाकी की कहानी इसी की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है, किस उम्र में आप घर से भागी और भागने की क्या ख़ास वजह थी? भाई, जब एक इंसान को आप जलील करते हैं हर वक्त, उसके अंदर कोई खामी भी नहीं होती, उसको आप हर वक्त धुतकारते रहते हैं, तो वो इंसान तंग आके आखिर ऐसा कदम उठा ही लेता है जैसा मैंने उठाया है। मैं घर से बहुत तंग थी, बहुत जलील थी। मेरी बहनों ने, मेरी भाभीयों ने मुझे बहुत जलील करके रखा हुआ था, बहुत डिग्रेड करती थी और बहुत डिसहार्ट करती थी। तो मैं फिर उनके रवैयों की वजह से ना घर से निकल जाती थी। तो मैं गलती से चली गई दाता साहब दरबार। तो वहाँ पर मतलब कि उन लोगों ने ना, कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे मतलब कि अपनी बातों में लाकर और अपना ना समझ थी उस टाइम में, तो उन्होंने फिर मतलब मुझे वहाँ क्वेटा जाकर और मतलब मेरे पैसे ले लिए और मुझे वहीं पर छोड़ कर आ गए। क्वेटा में आपको बेच दिया? जी, बेच दिया। तो फिर उसके बाद आपकी शादी कैसी हुई, किसके साथ शादी हुई, कौन था वो? सर, वो ना वहाँ का आप सुनकर हैरान होंगे कि वो रंडी खाना था, और वो बंदा जो था ना वो भड़वतगिरी करता है, मतलब उसका यही धंधा है, लड़कियां बेचना, ख़रीदना, आगे सप्लाई करना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे मतलब कि ये है कि मैं बहुत रोई पीटी और बहुत मतलब कि उसको बताया कि मैं ख़ानदानी लड़कियों में ऐसी नहीं हूँ, ना मुझे इस काम पे आपने लगाना है वगैरह वगैरह। तो बहुत से फिर लोगों को ना फिर मेरा एहसास हो गया और उन्होंने फिर मेरा साथ दिया और मुझे गलत काम पे नहीं लगने दिया। और फिर भी उनका रवैया मेरे साथ मतलब ऐसे था कि हर वक्त गालियाँ गलूच और बदतमीज़ी और बुरा भला कहना 24 घंटे, और कोई सुख भी नहीं था। हर वक्त मुझ पे नज़र रखनी, हर बंदे ने मेरी बेइज्जती करनी, बंदी ने मेरी बेइज्जती करनी, और मैं बड़ा मुश्किल वहाँ पर रही। तो शादी की थी उन्होंने बाकायदा आपसे? हाँ, उन्होंने मुझसे मोहम्मदी निकाह किया था, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब कि ना कोई उसमें मतलब कि होता है, कागज़ होते हैं ना, रजिस्ट्री होती है ना कुछ। तो उसने ना मुझे यही बेवकूफ़ बनाया कि ये निकाह हमारे यहाँ ऐसे ही होते हैं। तो मैं भी फिर उस वक्त चुप कर गई। मैं उस वक्त कर भी कुछ नहीं सकती थी कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे आ गई हूँ, फंस गई हूँ। तो मैं फिर चुप करके बैठ गई, सह गई सारी बातें, सारे जुल्म। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया भी सही। वहाँ से फिर मेरी जो थी ना मतलब बड़ी सौतन, उसकी बड़ी बीवी, उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर मैंने घर आ गई वापस उधर। तो बच्ची मेरी उस वक्त होने वाली थी, वो बच्ची मेरी फिर घर वालों ने मतलब के साथ दिया कि चलो कोई बात नहीं, मतलब उसका घर बन गया एक किस्म का। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो घर नहीं है, वो असल में रंडी खाना है। वो तो मुझे ही पता था ना, और अल्लाह को पता था कि वो क्या थे क्या नहीं थे। तो बस फिर वो आया, बच्ची पैदा होने के बाद बच्ची लेकर चला गया, और फिर उसने मुझे 6 माह की थी जब उसने मुझसे ली थी, और किसी को कहता है कि मैंने बेच दी है, अपने दोस्त को दे दी है पैसों की, बस मेरे सामने बेहयाई से, ढिठाई से। और इतना मैं रोई, इतना रोई ना, मैंने कहा भाई मेरी बच्ची है अभी छोटी सी, तो आपने उसको क्यों दे दी है।
तो जब वो बच्ची लेकर चले गए तो आपके घर वालों ने, बहन भाइयों ने, माँ बाप ने, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया? ना, उसके बाद उन्होंने कोई कदम भी नहीं उठाया आज तक, अभी तक भी मैं तड़पती रहती हूँ। वो अकेली में रहती हूँ, मुझे 4 साल हो गया लाहौर में अकेले रहते हुए। 1 रुपए की इन्होंने मेरी इमदाद नहीं की। घर वालों ने आपको घर से निकाल दिया कि आप अपनी खुशी से घर छोड़ कर? नहीं, मेरे भाई ने मुझे घर से निकाला था। क्या कह कर निकाला घर से? जब मेरी अम्मी की डेथ हो गई ना, तो वो मुझे कहता है कि अब तुम भी अपना कोई ठिकाना बना लो। आप अकेली रहती है? कहाँ रहती हैं? कैसे गुजारा करती हैं आप? जौहर टाउन में रहती हूँ, वफाकी कॉलोनी में। तो वहाँ पर ये बॉल पेन वगैरह सेल करती हूँ। वो ऐसे ही लोगों से मतलब मांगूंगी। कितना किराया है? 5000। अकेली वहाँ पर कमरे में रहती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। कितना रोज़ का कमा लेती हैं ये पेन बेचती हैं जो आप? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। यही कोई 400-500 रुपया होता है, बीच में खाना भी पीना भी होता है, किराया भरना, आने जाने का, सारे मतलब कि जैसा कि आपको पता है खर्चात, ऊपर से इतनी महंगाई है, तो मैं बहुत मुश्किल से गुजारा करती हूँ। मुझे बताइएगा लुबना बहन की अकेली लड़की के लिए हमारे माशरे में अकेले रहना बहुत मुश्किल और दुश्वार है। क्यों गलत रवैयों वाले आपको मर्द भी मिलते होंगे, आपको छेड़ते भी होंगे, गलत डिमांड भी करते होंगे, क्या कहती हैं वो लोग आपको? हाँ, इस तरह हो जाता है, लेकिन फिर देखिए औरत को मजबूत होना चाहिए। जब आप खुद मतलब गलत कहते क्या हैं आपको आके? जस्ट यही लोग बोलते हैं कि अगर आपने पैसा कमाना है, आप अमीर होना चाहती है, अपने हालात चेंज करना चाहती हैं, तो आपको थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा, फलां फलां फलां। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है। होने का मतलब क्या मुराद है इससे? यही मुराद, जैसा आप जो आपको पता है, आप जो बात कर रहे थे, तो बस वही वो मशवरा देते हैं। लेकिन मैं उस मशवरे पे अल्हम्दुलिल्लाह की ज़ात का गलत काम करने के लिए उकसाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं आज तक मैंने नहीं किया काम। कैसे मुकाबला करती हैं जब इतने लड़के आपको छेड़ते हैं, गलत काम करने के लिए उकसाते हैं? क्या आपका रिएक्शन होता है? सर पता है क्या भाई, आई थिंक सो कि मेरा जैसा मतलब का लिबास है ना, और जैसी मेरी सादा पर्सनैलिटी है, सिंपल सी मैं हूँ, तो मुझे छेड़ते नहीं हैं, छेड़ते कम ही है, मतलब कि ज़्यादातर रिस्पेक्ट करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी बहुत तालीम है, अकल शऊर है, बोलने का पता है, तमीज़ है। तालीम है आपकी? मैट्रिक की है जी, लेकिन अंडर मैट्रिक, क्योंकि ना मेरी सप्लियाँ आ गई थी और इस वजह से मैं क्लियर भी नहीं कर पाई। उसकी भी यही रीज़न थी थोड़ी, मतलब कि मैं थोड़े हालात ख़राब थे उस टाइम। सही हो गया। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी उनको? सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ देखिए, मैं जैसे हालात से गुज़र रही हूँ, आपको मेरा साथ देना चाहिए। मुझे एक छत दे दें, चाहे आप मुझे छोटी सी दे दें, कोई 2-3 मरले का घर मुझे मिल जाए, और मुझे कोई अच्छा कारोबार, कोई रोज़गार मिल जाए, इज़्ज़त वाला, साफ़ सुथरा, जो मैं घर पे बैठ के करूँ, किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ और गैर महरमों के सामने ना आऊँ। मैं भी औरत हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं पर्दे में और अच्छी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारूँ। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा कि अगर आपको कोई बाइज़्ज़त तरीके के साथ निकाह में लेकर आपको अपनाना चाहे तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो ठीक है आपकी, निकाह तो एक हमारा है ना, फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया है। तो मैं चाहती हूँ ठीक है, एक अच्छा इंसान मेरी लाइफ में आए, जो मतलब मुझे काम ना करने दे, घर बिठा के मुझे खिलाए, खुद कमाए और इज़्ज़त से रखे, ऐसे मुझे ज़लील ना करे, रुस्वा ना करे और दर बदर ना होने दे। तो मैं तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी। मुझे काफ़ी लोग कहते भी हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं जो करापते हैं, मतलब इंसान की समझ आ जाती है कि ये बंदा कैसे और किस इसकी नीयत क्या है वगैरह वगैरह। तो बस इस वजह से ना मेरा बिलीव दरअसल ना यकीन उठ गया लोगों से। जब मेरे साथ एक दफ़ा लाइफ में वाक़या हुआ है ना, तब से मैं डर चुकी हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ कि एक अच्छे इंसान पे भी मैं यकीन नहीं करती। मैं कहती हूँ कि नहीं, शायद इसके दिल में कुछ और, इसके माइंड में कुछ और, ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा, कहाँ नहीं लेकर जाएगा। तो 4 साल से ना मतलब मैं इसी वजह से अकेली हूँ, मेरा एतबार उठ गया है। अच्छा बहन, मुझे ये बताइएगा कि 6 माह की बच्ची थी, जब आपने उसको दे दिया, उसने ज़बरदस्ती आपसे लेकर चला गया, बिल्कुल। उसका आपने नाम रखा था तब कि नहीं रखा? बिल्कुल रखा था, उसका नाम नूर फातिमा था। नूर फातिमा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। जी भाई, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था ना कि मैंने लाहौर, मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने दे दी है, तो मेरे मकान के नीचे ना एक मकान है, वहाँ पर उनकी ना 4 बच्चियाँ हैं, तो उनमें एक नूर फातिमा की नाम की बच्ची है। और मुझे वो पता नहीं क्यों लगता है कि ये बच्ची वही है, क्योंकि ना उसको वो बहुत गलत बातें सिखाते हैं,
उसके साथ मतलब बहुत बदतमीज़ी करते हैं। कभी उसके साथ बाप का प्यार मैंने नहीं देखा जैसे बाप का अपने बच्चों के साथ होता है। वालदा का प्यार, किसी मासी मामे का प्यार, वो खुलूस मैंने उस बच्ची के साथ नहीं देखा। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा कि आपका दिल नहीं करता, बच्चे की याद नहीं आती, माँ का तरफ जो होती है माँ में क्या जज्बात होती हैं, कैसे याद करती हैं, क्या दिल चाहता है, मिलने को दिल करता है? आपको क्या पता कि अब मैं आपको क्या बताऊं, कैसे आपको मैं बयान करूं कि वो बच्ची नीचे रहती है। अब मुझे नहीं पता वो मेरी है कि नहीं है, लेकिन वो मेरे, जब मैं उसकी आवाज़ सुनती हूँ ना तो मेरा दिल तड़पता है। उसको जब मैं रोना सुनती हूँ तो मेरा दिल अंदर से, जैसे वो कहते हैं ना कि फट जाता है, और मेरा दिल करता है मैं उठा के उसको प्यार कर उसको सीने से लगाऊं, लेकिन मैं इतनी मजबूर और इतनी बेबस हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकती। याद आती है, तड़पती हैं जब याद आती है बच्ची की, सोचती होंगी कि वो कैसी लगती होगी, कैसी दिखती होगी। जाहिर सी बात है, मेरी बेटी थी, मैंने उसको जन्म दिया था, 6 माह मैंने उसको दूध पिलाया है, और वो इतना जालिम इंसान है कि उसने कभी आज तक फ़ोन पे मुझसे बात भी नहीं करवाई, कभी दिखाया भी नहीं कि ये है। जब भी बोलता है बेहयाई से बोलता है, मैंने उसको भी बेच दिया, मुझे नहीं पता वो किधर है किधर नहीं है। सगी बच्ची को बेच दिया उसने। वो ऐसे बोलता है कि मैंने दे दिया था, मैंने जिसको दी थी उनको पता है वो कैसी है कैसी नहीं है। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे, बच्ची के बारे में क्या कहना चाहोगे? बच्ची से मिलना चाहती है, गवर्नमेंट को क्या साथ देना चाहिए? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी बच्ची मुझे मिलाए खुदा के लिए। वो बहुत गलत लोगों के हाथ में है, दरिंदों के हाथ में है। वो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे जब वो जवान होगी, बड़ी होगी। मुझे हर वक्त यही मैं सोचती हूँ और यही मुझे ख्याल आता है कि अपनी वालदा मेरे पास तो होती तो मैं उसकी अच्छी तरबियत करती। उनके पास वो है, वो पता नहीं उसके साथ कैसा रवैया रखते होंगे, कैसा नहीं रखते होंगे। अभी वो जो बच्ची नीचे रहती है, मेरा दिल है कि वहाँ पर मैं मीडिया वालों को लेकर जाऊँ, मैं उनसे प्रूफ मांगूँ कि आप प्रूफ दिखाएं इस बच्ची का, इसकी पैदाइश का प्रूफ दिखाएं। इंशाल्लाह आप आ गई हैं मीडिया में, हम आपके साथ हैं, जितनी हमारी वसात है, जितनी हमारी ताकत है, हम बहन आपके साथ है। आप परेशान ना हो, आपकी बच्ची आपको ज़रूर मिलेगी। ज़रा मुझसे प्यार नहीं था, कभी मेरा ख्याल उनको नहीं आया। उन्होंने ऐसे मुझे फेंका हुआ है जैसे इसका कोई वजूद नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। वो खुश है मेरी इन बहन भाई कितने हैं? 2 भाई हैं और हम 5 बहनें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से ज़रूर वसीला बनाएगा। हो सकता है अल्लाह ने हमें, चाहती हूँ मेरा घर छोटा सा हो जाए, बहुत बड़ा ना हो, जिसमें मेरी बेटी मुझे मिला दे। मेरी बेटी, मैं खुद उसकी तरबियत करूँ, मैं उसको पालूँ पोसूँ खुद, उसको एक शर्म व हया वाली बच्ची बनाऊँ, तमीज़ वाली, अदब एहतराम वाली, परहेज़गार बच्ची मैं उसको बनाऊँ इंशाल्लाह ज़रूर। क्यों नहीं, अल्लाह के वो जवान होने से पहले मेरे पास इंशाल्लाह। मेरी बहन, अल्लाह के घर देर है, अल्लाह के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। आप उम्मीद रखें, क्या पता हमारा आपको मिलना ये अल्लाह का ही मिलाना हो, हमें एक दूसरे को मिलाना। तो हो सकता है कि आप हमारी बहन हैं, मैं आपका भाई हूँ छोटा, तो हमारे अंदर जितनी ताकत है, जितनी वसात है, हम आपका साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। मीडिया भी आपके साथ है। नाज़रीन, एक मासूम सी लड़की जिसको बेच दिया जाता है दाता साहब से उठाकर और ज़बरदस्ती निकाह कर लिया जाता है, मोहम्मदी निकाह कर लिया जाता है, जिसका कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। ये रियल स्टोरी है और ये गुज़र बसर क्यों करती है, ये पेन बेचती है। नाज़रीन, ये पेन अगर 10 रुपये का पेन है तो ये 15 का बेचती हैं। 5000 इनके घर का किराया है। नाज़रीन, इनकी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, मासूम सी इनकी ख्वाहिशें हैं, मासूम सी इनकी डिमांड्स हैं कि मेरी बच्ची मुझे मिलवा दी जाए और मुझे गुज़र बसर के लिए मुझे कोई अच्छा सा कारोबार दे दिया जाए। गवर्नमेंट से अपील कर रही है। नाज़रीन, ये हमारे पाकिस्तान की बेटी है, हमारे पाकिस्तान की बहन है। अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे, अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो नाज़रीन कौन सुनेगा, कौन इनका दर्द समझेगा। नाज़रीन, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर आप इस मेरी बहन की मदद करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता लाजमी कीजिएगा। हम डायरेक्ट आपको इस बहन के साथ रब्ता करवाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।